गया पुलिस ने 45 लाख रुपए की लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फरार अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास देर रात की गई, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि गुरुवार लूटकांड में शामिल अपराधी बनाही मोड़ के समीप जुटे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ सुजीत चौधरी और श्रवण कुमार के रूप में हुई है। सुजीत चौधरी के पैर में 2 गोलियां लगी हैं, जबकि श्रवण कुमार के पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि इस कठिन समय में पूरा समाज और सरकार परिवार के साथ खड़ा है। संजय झा ने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर बिहार सरकार पर पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सांसद ने लोगों से अफवाहों से बचने और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है। गौरतलब है कि प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई है, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच नेपाल पुलिस द्वारा की जा रही है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। यह जो घटना घटी है दुखद है। इतना मैं जानता हूं कि सरकार ने जो भी लोग, एक किसी का डेथ हो गया नेपाल में जाकर के, उनके ब्रदर का, जरूर प्रिंस यादव जी का और उनके परिवार के प्रति संवेदना है हम लोगों की। और मुझे निश्चित बिहार सरकार और मुख्यमंत्री दूध का दूध और पानी का पानी इसलिए होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं। इतना यह जो घटना घटी है दुखद है, इतना मैं जानता। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सरकारी आवास और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 सर्कुलर रोड किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पद का सरकारी आवास है, इसलिए नियमों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव की खबरों को उन्होंने गलत और भ्रामक बताया और स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले ही इन खबरों का खंडन कर चुका है। नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि जांच केवल बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि कई राज्यों में भी जांच की प्रक्रिया जारी है। नीट का मामला बिहार का मामला है, उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब धड़ा के लोग जा रहे हैं और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवाला में चले जा रहे हैं, अपराध दर्ज हो रहा है और अपराधियों को कानून के हवाले किया जा रहा है। अब हो सकता है जो अपराधी जब कानून के हवाले जा रहे हैं तो किन्हीं को खराब लगता होगा तो जरूर धरना देगा। आवास का मामला खबर निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही, इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर। सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र के बुधनगरा गांव में प्रेम विवाह से नाराज युवक ने अपने जीजा को गोली मार दी। घायल की पहचान बुधनगरा निवासी शिव कुमार चौधरी के 23 वर्षीय पुत्र मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए
शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिथिलेश कुमार ने बताया कि उसने करीब 1.5 वर्ष पूर्व गांव की ही सुनीता कुमारी से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से ही लड़की पक्ष इस रिश्ते का विरोध कर रहा था और उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। सोमवार की शाम करीब 9 बजे वो काम खत्म कर घर लौट रहा था। इस दौरान ईंट भट्ठा के समीप घात लगाए बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसकी पीठ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में मिथिलेश किसी तरह अपनी जान बचाकर ईंट भट्ठा परिसर पहुंचा और परिजनों को घटना की सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शादी किए थे 2 साल। तो भाग के किए थे किस तरह से? भाग के फैमिली राजी नहीं था। नहीं। तो पहले धमकी दिया था, इस तरह के काम नहीं हुआ। हाँ। आपके बच्चे भी हैं? नहीं। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से लगाना चाहते हैं सबको अरेस्ट करे और जेल करे। किन लोगों ने गोलियां चलाई, नाम जानते हैं आप? दिनेश, देवेंद्र, सुबोध। लड़की का कौन है? भाई। तीनों भाई? चारों भाई। हमला के समय कितने लोग थे? 2। कितने बजे की घटना है? 7 बजे। उस समय आप क्या कर रहे थे? काम करके आ रहे थे। कौन सा काम करते हैं? क्या पेड़ छपते। शादी किए थे 2 साल। मोतिहारी नगर निगम एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया पर सवालों के घेरे में है। शहर के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों इस बात की चर्चा तेज है कि नगर निगम में टेंडर के नाम पर बड़े खेल को अंजाम दिया जा रहा है। आरोप है कि अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कथित बिचौलियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताजा मामला नगर निगम द्वारा आयोजित किए जाने वाले डिज्नीलैंड मेले के टेंडर से जुड़ा है। पूर्व पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2025 में जिस डिज्नीलैंड मेले का 30 दिनों के लिए 54 लाख रुपए में टेंडर हुआ था, उसी मेले का इस बार 41 दिनों के लिए मात्र 14,62,500 रुपए में टेंडर कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन सा गणित है, इसमें मेले की अवधि बढ़ गई लेकिन राजस्व 5 गुना से भी कम हो गया। पूर्व पार्षद का आरोप है कि यह सब एक सुनियोजित सेटिंग का हिस्सा है। देखिए, इससे पहले 2025 में नगर निगम डिज्नीलैंड मेला का जो टाउन हॉल में लगती है, उसका निविदा किया था ओपन डाक में। उस समय हुआ था, आपको बता देते हैं, 54,25,000 में, जिसका प्रतिदिन 1,75,000 प्रतिदिन रेवेन्यू नगर निगम को मिलती थी, जिसे नगर निगम के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती थी। उस रेवेन्यू से बहुत सारा काम नगर निगम में होता था। इस बार जो उसका निविदा हुआ है, टेंडर हुआ है डिज्नीलैंड मेला का, उसी टाउन हॉल में मात्र हुआ है 14 लाख। आपको बता देते हैं 14,62,500 में। इसका प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन 32,500 रुपया। कहा 1,75,000 रुपया प्रतिदिन और कहा 32,500 रुपया प्रतिदिन। आसमान जमीन का अंतर है। और हमको लगता है कि इस मेला में, इस डिज्नीलैंड का जो भी नगर निगम की तरफ से निविदा हुआ है, इसमें इसकी जांच। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर